हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कान्हा जी का कोट बनाऊंगी। ये देखिए, ये 13 नंबर की क्रोशिया है। ये 3 प्लाई की ऊन है। इससे मैं कोट बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इस तरीके से ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। यहाँ 3 चैन बनाई, 3। फिर यहाँ देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। ये दोबारा बना। देखिए ये एक 3 की चैन हो गई, एक ये डबल क्रोशिया, एक ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम 2 चैन बनाएंगे, एक और ये 2। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ये 3 इस तरह से। फिर 2 चैन, 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। उसी होल में से 2 और ये 3। इस तरह से देखिए ये 3 बन गए। यहाँ पे 6 बनाऊंगी। ये एक तो ये 3 की चैन हो गई, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से इस रो को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। 6, 1 3 3 के 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। लास्ट में हम 2 चैन लेंगे इस तरह से। और ये थर्ड चैन में 1 2 3 यहाँ पर स्लिप स्टिच से, सॉरी, इसमें चैन में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब 3 चैन लेंगे, एक, सॉरी, यहाँ पर दूसरा कलर ज्वाइन करूँगी। इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। 1 2 और ये 3 चैन ले ली। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे ये हमारी, ये 3 की चैन के ऊपर 3 की चैन हो गई। नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। एक, दो, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 की चैन इस तरह से। अब यहाँ 2 की चैन, नहीं
सॉरी, अब इसमें बनाएंगे हम 20 वो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन ली थी हमने, उसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, लेकिन इनको थोड़ा खींच के बनाएंगे इस तरह से। एक, दो, फिर 2 चैन लेंगे, फिर से उसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे खींच के इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हम छोटे छोटे बनाएंगे, ये थोड़ा खींच के बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पर हम छोटी छोटी डबल क्रोशिया बनाएंगे नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट में बनाएंगे 2 और ये 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से इसमें वही फिर दोबारा से खींच के बनाएंगे। तो इनको इस तरह से दोबारा से बनाओगे, सॉरी, इस तरह से इस तरह से। फिर से 2 बनाने हैं, 2, फिर 2 चैन, फिर से उसी जगह पर जहाँ 2 चैन है हमारी उसी जगह पर फिर से खींच के बनाएंगे। 1 और 2, देखिए फिर से इस यहाँ पर 3 नॉर्मल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट में इसी तरह से इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और इसको देखिए, इसको हम फूल को खींच के छोटा कर देंगे। मैं भूल गई थी खींचना, इस तरह से देखिए, इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट कर ली ये इस तरह से। ये अब मैं ये 3rd चैन में इसको ज्वाइन करूँगी। इस तरह से फिर 3 चैन बनाऊंगी, 1, 2, 3। इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, नॉर्मल बनाने हैं। नेक्स्ट में हो गए यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए एक ये 3 की चैन, 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब हम फिर से यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे। अब की बार ज़्यादा नहीं खींचनी है, इस तरह से एक, ये 2 और ये
दो चैन, ये एक और ये दो, इस तरह से। और फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट में नॉर्मल डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चेन में इस तरह से, इस तरह से। इस रो को सेम इसी तरह से बनाऊंगी यहाँ तक, इस रो को कंप्लीट करूंगी। ये रो कंप्लीट कर ली है हमने। अब यहाँ पर देखिए वी स्टिच बना ली। ये लास्ट मैंने, आप चाहो तो इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हो, मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया ही पर छोटा छोटा बनाया है। अब मैं यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। एक, एक, दो, इस तरह से। इसमें मैं ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करूंगी, इस तरह से। इस तरह से देखिए ये हमारा एक भाग हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम ऐसा ही मैं एक और भाग बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ये दूसरा भाग भी तैयार कर लिया है। देखिए अब इसको हम, जैसे ये हैं ये दो भाग, ये इसको हम यहाँ से यहाँ मोड़ेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, वूल के साथ ही इसको सिलाएंगे। देखिए इस तरह, ये चैन है, ये दो चैन होती है, ऊपर वाली चैन से सिलाएंगे। इससे यहाँ से फिर से पक्का कर देंगे। ये आप चाहो तो इस तरह से नोट भी लगा सकते हो, इस तरह से। इस तरीके से इससे नोट लगा देती हूँ, यहाँ से ये फिर खुलेगा नहीं, इस तरह। अब इसको हम इस तरह से, ये उल्टी, ये भी उल्टा है, ये भी, यहाँ चलते जाएंगे। चैन में ये चैन है जो दिख रही है साफ, इसी में से इस तरह से चल।
देखिए मैंने ये यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। इसको मैंने वैसे इस तरह से इसको यहाँ तक सिलूँगी। देखिए यहाँ तक, ये कोने तक, ये इसको यहाँ पर चैन में इस तरह से नोट लगा दी। इस तरह से देखिए ये सिल गया। अब इसको यहाँ से कट कर दो। सिलाएं उल्टा करके यहाँ से ये बाजू को सिलूंगी। देखिए इस तरह से ये है इसकी सेकंड चेन और ये इधर से ये फर्स्ट है, इधर से सेकंड है। इसको इस तरह से इसको इस तरह से भी सिल सकते हैं, ऐसे इस तरह से। एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में इस तरह से कहीं दूसरी चैन में इस तरह से सिलाई देखिए यहाँ तक सिलाई करनी है। यहाँ वापस इधर पर आके नोट लगा दूँगी। एक बार फिर से नोट लगा के कट कर दूँगी। जिस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाया सेम उसी तरह से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने ये यहाँ पर नोट लगा लिए। ये पीछे के हिस्से से मैं किनारी बनाऊंगी। अब इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया के साथ हम इसकी किनारी बनाएंगे। सॉरी, ये सबसे पहले मैं यहाँ पर चैन लूँगी, ये एक, अब बनाऊँगी मैं यहाँ पर ये
ये देखिए। नेक्स्ट में फिर इस तरह से यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ मैं। यहाँ से मैंने हर चैन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया से इतनी किनारी बना ली। अब मैं यहाँ पर ये कोना है, वी स्टिच है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैं हाफ डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। एक यहाँ, ये दो, और फिर दो चैन बनाऊंगी, एक दो, फिर उसी होल में फिर से दो बार बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया, एक, और ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से मैंने ये बना लिया है। देखिए अब मैं नेक्स्ट चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये इस तरह मैं यहाँ से यहाँ तक बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर यहाँ पर देखिए ये एक हाफ डबल क्रोशिया, दो, ये दो चैन, फिर उसी में एक बार फिर से ये दो बार, इस तरह से ये देखिए ये गले पर इस तरह से आ जाएगा। अब ये बराबर में नेक्स्ट चेन है, इसमें यहाँ पर ये इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से बनाऊंगी, यहाँ पर दिखाते हैं। फिर से हम इसी में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इस तरह से, ये देखिए एक जगह दो हो गए। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे यहाँ बना के फिर दिखाती हूँ इस तरह से। एक यहाँ पर बनाएंगे,
इसी में एक और इसमें बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये बन गया। अब हम इसमें बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, सॉरी ये डबल क्रोशिया बन गया था, हाफ बनाने हैं। एक, ये 2, 1 2, फिर से इसी में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, इस तरह से। अब ये नेक्स्ट में चेन बनाएंगे, ये नेक्स्ट चेन में बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से, जैसे मैंने इस कोने पे बनाया है एक ही में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया, वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। और ये यहाँ पर हमारा बन गया है दोनों साइड से, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया। इस तरह से मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये यहाँ से पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको यहाँ पर बंद करूँगी, एक यहाँ पर बनाऊँगी, इस तरह से। और अब इसी में ये जो मैंने ये जो डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी उसी की चैन में इसको इस तरह से ये मैंने स्लिप स्टिच के साथ ये नॉट लगा दिए हैं। उसको यहाँ से यहाँ पर इस तरह से ये मैंने नॉट लगा दिए, इससे ये यहाँ से खुलेगी नहीं, निकलेगी नहीं। और यहाँ से मैंने इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बाजू की भी किनारी बना दी है। ये मैंने एक चैन में सिंगल क्रोशिया लिया, हाफ डबल क्रोश, सॉरी सिंगल नहीं हाफ डबल क्रोशिया लिया है यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर ये जब वो चैन बड़ी या 2 चैन की वो हिस्सा आता है तो वहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया ले लिया है 2 बार, एक में 2 बार, बाकी सब जगह एक ही एक लिया है। इसी तरह से इस तरह से ये मेरी ये ठाकुर 2 नंबर ठाकुर जी का कोट है, मेरे ठाकुर जी 2 नंबर के हैं, उनके सही बनाएं। आप भी इस तरह से बनाइए अपने हाथों से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बैक, ये फ्रंट, आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, मैंने अभी नहीं लगाया है। देखिए इस तरह से
ये कितना सुंदर कोट या जैकेट बोल सकते हैं आप, कोट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, बेल आइकन दबाइए एंड और वीडियो को पूरी देखा करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसको बड़े ठाकुर जी के लिए भी बना सकते हैं, बस ये रो बड़ी बनाते जाएंगे।